में जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट है उन सभी का हिंदी का मिड टर्म का एग्ज़ाम है 26 सितंबर 2024 की, यानी कल। तो कल जो 26 सितंबर का आपका एग्ज़ाम होगा हिंदी का, उसमें ये सैम्पल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफिशियल सैम्पल पेपर अगर इस सैम्पल पेपर को कर लिया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाएंगे, कितने नंबर के आएंगे, ठीक है, आपको कैसे करना, सारी चीज़ें हम बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, A to Z क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया जाएगा। जो ये सैम्पल पेपर है ये आपका क्वेश्चन पेपर की तरह ही है, एक प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, सैम्पल पेपर, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे करने होते हैं, कितने नंबर की, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर, कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, अभी और बहुत सारी वीडियो आएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, वीडियो को लाइक करते हैं कि हमें मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, ठीक है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे ये है क्लास 10वीं का हिंदी का सैम्पल पेपर, ठीक है। तो ये 80 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे कि 3 घंटे में कंप्लीट कर लो, ओके। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पढ़ना जरूरी है। तो आपका जो पेपर होगा हिंदी का उसमें 2 खंड होंगे, खंड ए और बी, यानी ए और बी, ठीक है। इस तरीके आप समझ सकते हो, ए और बी, और यह बहुविकल्पीय है। और खंड बी में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक दिए गए, यानी इसमें जो खंड बी है उसमें आपको वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक कौन से वो आगे हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। और प्रश्न पत्र में दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 होगी, यानी टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 17 क्वेश्चन होंगे, जो 10 क्वेश्चन तो पार्ट ए में होंगे और जो बाकी क्वेश्चन होंगे पार्ट बी में होंगे, इस तरीके से डिवाइड है, ठीक है। और या यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें, यानी जो आंसर आप लिखोगे वो क्रमानुसार लिखने हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर डाल के फिर आंसर डाल के। उसके बाद खंड है में टोटल 10 प्रश्न होंगे, जैसे कि अभी हमने आप ऊपर बताया। और इस 10 प्रश्नों में टोटल 44 उप प्रश्न होंगे, यानी 44 पार्ट होंगे 10 प्रश्नों के। इन 44 पार्टों में आपको केवल 40 ही करने, यानी 4 आप छोड़ सकते हो, वो कौन से 4 वो आगे हम वीडियो में बताएंगे, ओके। और ये सारे आपके एक नंबर के होंगे ताकि आपको नंबर आसानी से मिल सके। 40 नंबर का पार्ट एक रहेगा, आसान है नंबर, ठीक है। उसके बाद खंड बी होगा, ये 7 प्रश्न होंगे खंड बी में, यानी खंड बी होगा, ये दूसरा पार्ट होगा। इसके बाद कोई और पार्ट्स आपका नहीं होगा, ठीक है। ये 7 ही प्रश्न होंगे इसमें पार्ट बी में, ठीक है। और इसमें आपके चैप्टर से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके निबंध पत्र ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। अब करते आगे ये पेपर सोल्व ताकि आपको समझ आ सके। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपका अनुपयुक्त अपठित अंश, ठीक है। तो खंड क्या में अपठित अंश है 10 नंबर का। इसमें पहला प्रश्न होगा, इसमें बोला गया है कि आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इस तरीके से इसको पढ़ना है और इसमें MCQ होंगे 5, उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें जो MCQ होंगे वो सारे आपको पैसेज में से ही मिल जाएंगे। जैसे कि देखते हैं, मौसम में बदलाव व भीषण बीमारी के फैलने से चिंतित होकर वैज्ञानिकों ने खोज की कि उन्होंने प्रदूषण को इसका एकमात्र कारण पाया, यानी जो प्रदूषण उसके कारण भीषण बीमारी और मौसम बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। ये प्रदूषण के ऊपर है। अब यहाँ पे MCQ देखते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों की चिंता का क्या कारण है, तो मौसम में बदलाव व भीषण बीमारी का फैलना। जैसे आप देखते हो पहली लाइन में था, ये होगा करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। इस तरीके से क्या है, प्रदूषण के बढ़ने का कारण आप क्या समझते हैं, नहीं जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है। तो प्रदूषण बढ़ने का कारण है प्रकृति से छेड़छाड़, एकदम सही। बढ़ते वाहनों की संख्या, एकदम सही। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, एकदम करेक्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा घ। उपरोक्त सभी है, तीनों ही कारण सही है। उसके बाद वैज्ञानिकों ने मौसम में बदलाव व भीषण बीमारी के फैलने का क्या कारण पाया, कि यानी जो मौसम बदलाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो ख होगा करेक्ट आंसर, इस तरीके से, ठीक है। ये बात चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसके लिए प्रयासरत है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वो किसके लिए है, तो वह प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है। इस तरीके के आपके होंगे। उसके बाद 5वां, सामूहिक प्रयास का क्या आशय, जो सामूहिक प्रयास उसका आशय क्या है, तो आशय सभी नागरिक मिलकर कोशिश करें तभी प्रदूषण को वह रोक पाएंगे। तो इस तरीके से 5 होंगे, सही से कर पाओगे, ओके। उसके बाद 2, इसमें आपको एक काव्यांश दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं, ठीक है। ये 5 नंबर का होगा, 5 ही आपके इसमें होंगे, ठीक है। तब पकड़ते हैं, कर नहीं सकते हैं कभी मुँह से कहो ना यार, क्यों नहीं कर सके उसे सोचो एक बार, यह देख सकते हो, यह एक बार कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसे करने में भला तुम हो क्यों लाचार। इस तरीके से बात की गई है, ठीक है। तो इसके आंसर देखते हैं, कभी मुँह से क्या नहीं कहने की बात करे, तो कभी मुँह से यहाँ पे देख सकते हो कर नहीं सकते, ये कहने की बात करे, तो गया करेक्ट आंसर। कर नहीं सकते ऐसी बात कौन करते हैं, तो ये निकम्मे कहता है, जो कामचोर होते हैं वो, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा, कवि क्या सोचने के लिए कहता है, कवि कैसे कहता है कि क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ये है होगा करेक्ट आंसर, इस तरीके से। उसके बाद तैरना सीखने के लिए क्या करना होगा, तो तैरना सीखने के लिए आपको जल में उतरना होगा, तो गए करेक्ट आंसर होगी। जब आप जल में उतरोगे तभी तो तैरना सीखोगे। और 5वां,
क्या कहकर आप सदा खुशहाल रह सकते हैं। तो अब क्या कहकर सदा खुशहाल रह सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है निश्चित कर सकते हैं, कि हम निश्चित है। ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद दूसरे में आपका अथवा दिया होगा, या तो ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, कोई एक करना। तो का मतलब होता है कोई एक, ऊपर वाला नीचे वाला। तो नीचे वाला भी वही है, आपको इस तरीके से आपको दिया होगा। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है नीचे, ये आपको दिया हुआ है काव्यांश। ठीक है, तो इन दो काव्यांश इनमें से एक आपको करना है, तो दे सकते हैं। इसमें है जन्म लेते जग में एक ही पौधे उन्हें है पालता, इस तरीके से बात की गई है। ठीक है, नहीं यहाँ पे जन्म की बात की गई है। अब किसी की अंगुली कौन छेद देता है, तो किसी की अंगुली कौन छेद देता है, तो इसमें करेक्ट आंसर है काटा। जग तो ये भी आपको इसमें मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कौन नहीं छेद सकता काटा, देख तो ये लिखा हुआ इस तरीके से होंगे। भंवरे का शरीर किस रंग का होता है, जो भंवरे का शरीर होता है वो हमेशा पीले रंग का होता है करेक्ट आंसर। तीसरा, तितली को गोद में कौन लेता है, तो गोद में कौन लेता है, तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरे का, कौन लेता है फूल, तो उसी का फूल है करेक्ट आंसर इस तरीके से। उसके बाद चौथा, फूल बबरों को क्या पिलाता है, तो इसका आंसर होगा रस, रस पिलाता है। ठीक है, और फूल और कांटे किसका प्रतीक है, तो फूल और जो कांटे हैं वह पाप और पुण्य का, इस तरीके से होंगे। उसके बाद व्यवहारिक व्याकरण आ जाएगी, जो होगी आपके 16 मार्क्स की। ये होगा तीसरा क्वेश्चन। इसमें बोला कि निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए, कोई 4, यानी इसमें आपको 5 दिए होंगे, कोई आपको 4 करने 4 नंबर रखा है। ठीक है, अब देखो, वह बाजार गया उसे और केले ले आए, नहीं वह बाजार गया और केले ले आया। तो इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद करना है आपको। अब बताने कौन सा वाक्य भेद है। ठीक है, वह बाजार गया और केले ले आया, तो ये है आपका संयुक्त वाक्य, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य क्या है, तो निम्न में मिश्रित वाक्य बताने के मिश्रित वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कठोर होकर भी सहृदय बनो, ये है। ठीक है, ये हो जाएगा सही, सहृदय बनो। उसके बाद है तीसरा, आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिश्रण वाक्य बतानी। इसमें बोला गया कि आपने कठिन परिश्रम किया और आप पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, मैं यहाँ पे हो जाएगा आपने कठिन परिश्रम ने उससे उत्तीर्ण कर दिया, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मिश्रित बनाना है। और बात चौथा, मैंने देखा कि एक सांप रेंगते हुए घास में छिप गया, तो आपने बताने की उपवाक्य का भेद है, उपवाक्य का भेद बताने की किस उपवाक्य का भेद है इनमें से। तो जो फोर्थ है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसका क्या संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इसमें पाँचवा, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य बताने की संयुक्त वाक्य कौन सा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवें का वह हो जाएगा आपका, उसने समझदार था मैंने नहीं समझा। ठीक है, इस तरीके से होगा, इस तरीके आपके पूछे जाएंगे वाक्य भेद। इसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा, इसमें भी भैया निर्देश को पढ़ना है, इसमें भी 5 दिए हुए हैं, कोई 4 आपको करने हैं। ठीक है, और ये आपका इसमें क्या बताना है, मैं वाच्य बताना है, जिसकी पहला निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखना, इसमें आपको वाच्य लिखना है इनमें से। ठीक है, तो मैंने पत्र लिखा, ये कौन सा वाच्य है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा चौथे का, इसमें वाच्य है आपका कर्म वाच्य, क्या कर रहा है पत्र लिख रहा है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कर्म कर रहा हूँ, तो पत्र लिखा तो कर्म वाच्य हो जाएगा ख। उन्हें सारे प्रश्न हल कर दिए, उपयुक्त वाक्य को कर्म में बदलेनी, जो उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए, इसे आपको कर्म वाच्य में लिखना है। तो इसमें जो आप लिखोगे कर्म वाच्य में बदलकर, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उसके द्वारा प्रश्न हल कर दिया गया, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद तीसरा, मैं हंस नहीं सकता, उपयुक्त वाक्य को भावार्थ में बदले, यानी भावार्थ में बदलना है, भाव प्रकट करना है। तो इसमें जो ये आपका तीसरा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है, मुझे हंसना नहीं आता, इस तरीके से। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य का क्या वाक्य है, यानी आपको कृतवाच्य वाला वाक्य बताना है, इसमें बताने कि इनमें से कृतवाच्य वाला वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का वह हो जाएगा आपका गै, सुमित के द्वारा कविता पढ़ी जाती है, इस तरीके से। क्या कर रहा है कर्म कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य बताता है। ठीक है, कृतवाच्य में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर गया, यह अलग है। ठीक है, उसके बाद पाँचवा, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण, भाववाच्य का उदाहरण बताएं कौन सा उदाहरण है, तो इसमें जो उदाहरण होगा आज घूमने चले, ये होगा, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पाँचवें में रेखांकित पद का पद परीक्षा, आपको पद परीक्षा बताने, इसमें भी आपको कोई 4 करने छोड़ सकते हो। पहला, वे लोग कल शिमला जा रहे हैं, इसको आपको रेखांकित पद बताने, जो शिमला है इसका बताने क्या है, कौन सी संज्ञा, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा कारक है। तो जो 5वां उसका पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन की शिमला
मात्रा की बात की है, पुल्लिंग है इस तरीके से, ठीक है। वे की बात की है ना इस तरीके से। ये बात रमा कलम से स्केच बनाती है। तो जो कलम है ये बताने कि ये कौन सा परिचय है, इसका परिचय देना है कलम का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, ये जाति संख्या है, एक वचन पुल्लिंग है और कर्म कारक है इस तरीके से, ओके। उसके बाद तीसरा, वे लोग आ गए, रेखांकित पद का परिचय बताना है। तो वे लोग आ गए, तो इस तीसरे में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ये लोग, वे लोग, ये कौन सा है, तो ये सर्वनाम है, ठीक है, पुरुषवाचक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। और ये बात चौथा, गंगा का बताना है। गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो गंगा क्या होगा, चौथे का इसका बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गै, ठीक है। व्यक्ति संज्ञा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, गंगा की बात की है, ठीक है, इस तरीके से। और ये बात पाँचवा, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला। तो ये तुमने, ये इसकी बताने की, तुमने है इसका पद पिच है, तुमने का पद पिच आपको देना है। तो इसका पद पिच हो जाएगा आपका, यह सर्वनाम है तुमने, पुरुषवाचक है, ठीक है, पुरुषवाचक के लिए है, बहुवचन है, मध्यम पुरुष है, कृतकारक है, इस तरीके से होते हैं। उसके बाद छठा, निर्देश अनुसार उत्तर लिखें, यानी आपको उत्तर लिखना है निर्देश अनुसार। इसमें भी आप कोई एक छोड़ सकते हो, इस तरीके से है, ठीक है। तो पहला, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, देख सकते हो व्यभिचारी, इसमें चोर, रेखांकित पद में अलंकार, यानी ये सुबरन, ठीक है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, इसमें बताने कि सुबरन है ये कौन सा अलंकार है। तो ये जो सुबरन है इस तरीके जिसमें अंडरलाइन की होती है उसके बारे में बताना होता है, ठीक है। तो जो छठा है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, यह अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। उसके बाद दूसरा, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, इसमें अलंकार की पहचान करनी है। पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा है, यह उत्प्रेक्ष अलंकार है, ठीक है। नहीं, इसमें अलंकार बताएं, जैसे प्रकृति मानो हंस रही है, अब ये कौन सा अलंकार है, किसको प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसको प्रदर्शित करता है, ये रूपक अलंकार को, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद चौथा, खिलखिलाती रही थी कलियाँ सारी, इसमें आपको बताना खलियाँ सारी ढाके लगा रहा था परिवेश। तो इसमें बतानी कौन से अलंकार का उदाहरण है, इस तरीके से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का वह हो जाएगा आपका गै, ये मानवीय अलंकार है। कौन सा अलंकार, मानवीय है, इस तरीके से, ओके। पाँचवा, वज्र सा देह था उसका, टकराते ही टूट पड़ा। अब ये क्या किया गया है, ये बड़ा चढ़ाकर बात की, ठीक है, देह था उसका ये बोला गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतिशयोक्ति, ठीक है, नहीं अति बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है। अब जो ये प्रश्न नंबर 7 है ये आपकी क्षितिज बुक से आया है, ठीक है, 14 नंबर का। अब 7वां, इसमें आपको एक गद्यांश दिया होगा जो आपका चैप्टर में से ही होगा और ये 5 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें आपको MCQ बताने और जो इसमें बोल सकते हैं आदर साहब है पान वाला, इसमें कैप्टन वाले की बात की गई है, ठीक है। ये वो मूर्ति को देखता था, कैप्टन था, उसमें देशभक्ति की भावना थी, यही सारी चीज़ें हैं। आप देखते हैं आदर्श साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था, तो कौन देशभक्त था, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का, कौन था, कैप्टन था देशभक्त, ठीक है। इस तरीके से एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब ने मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया कि जो मूर्ति है 7वां, इसमें जो दूसरा इसका करेक्ट आंसर है कि इसमें है कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, हटा हुआ था, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी, ठीक है। ये है चश्मे वाले के प्रति, जो पान वाला था वो कैसी भावना रखता था चश्मे वाले के प्रति, तो ये भावना रखता था उपहास की, ठीक है, इसलिए गैर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता थी, ये देशभक्ति की थी। गद्यांश में नेताजी का क्या आशय, तो नेताजी का जो आशय है वह है आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो 5th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख, इस तरीके से, ठीक है, 5th का हो जाएगा ख। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। 8वां है, इसमें आपको 2 ही नंबर का होगा, 2 ही करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये भी चैप्टर, बाल गोविंद भगत की आयु क्या थी, तो बाल गोविंद जो भगत की आयु थी वह थी 60 के करीब थी, ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर। बाल गोविंद भगत प्रभाती गाना कब गाते थे, जो बाल गोविंद भगत थे वो गाना कब गाते थे, तो वह कार्तिक मास के समय गाते थे, तो जगह क्या करेक्ट आंसर, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 9, इसमें बोला गया है कि इसमें भी आपको एक पद्यांश दिया होगा जिसको पढ़ना, और ये 5 नंबर का, ये भी आपके चैप्टर से ही होगा, ठीक है। ये जितने भी है आपके चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जाएंगे। और लक्ष्मण ने कैसे कहा, लेकिन बताएं लक्ष्मण ने कैसे कहा, देखते भैंसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, यानी इसमें बताया गया है, ठीक है, इस तरीके से। ये आपको दिया होगा चैप्टर में से, ठीक है, पद्यांश के रूप में। लक्ष्मण ने कैसे कहा, तो इसमें करेक्ट आंसर कैसे कहा, हंसते हुए कहा,
ठीक है, इस तरीके से। और बोलते समय लक्ष्मण की आवाज़ में क्या थी बोलते समय, तो इसमें थी मिठास थी, ठीक है, मिठास करके बोल रहा था, उपहास करके नहीं। तो काव्यांश में भृगुसुत शब्द किसके लिए आया है, तो ये इसमें जो करेक्ट आंसर हुआ किसके लिए आया है, यह है लक्ष्मण के लिए, ठीक है, किसके लिए आया है, लक्ष्मण के लिए। तो इसमें ख होगा करेक्ट आंसर। ये बात चौथा, ये वार्तालाप किनके बीच हो रहे हैं, जो वार्तालाप हो रहा है किन के बीच हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका किसके बीच, लक्ष्मण और परशुराम के बीच, क्योंकि धनुष तोड़ दिया था राम जी ने, इस तरीके से। और बात पाँचवा, लक्ष्मण ने अपने क्रोध रोकने का क्या कारण बताया, कि लक्ष्मण ने अपना क्रोध रोकने का क्या कारण बताया, कारण बताया कि वह ऋषि का बुजुर्ग होना, इस तरीके से, ठीक है। ये उसके बाद 10वां, ये आपके पहले पार्ट का आखिरी क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है वह आपको देने, ये भी आपका 2 नंबर के, जैसे कि हरी है राजनीति पड़ी आई, ये किसने कहा है, नहीं जो हरी है राजनीति पड़ी आई ये किसने कहा है, तो ये कहा है आपका, किसने कहा है, गोपियों ने कहा है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में नृप बालक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, जो नृप बालक शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया, लक्ष्मण की, क्योंकि लक्ष्मण जी ही मिठास करके परशुराम जी को बोल रहे थे, इस तरीके से। ओके, तो इसके से खंड क्या होगा, उसके बाद खंड क्या होगा, वर्णात्मक होगा, ये सारे चैप्टर से आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो प्रश्न 11वां होगा, इसमें आपका 20 नंबर का होगा, ठीक है। ये अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके जो आगे के पार्ट्स है वो हम सोचते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी एक बार आपको समझा देते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 11वां है, इसमें आपका 6 नंबर का होगा, कोई 3 क्वेश्चन करना है, इसमें भी आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, इसमें 2 नंबर का है और 25 से 30 शब्द है, यानी 25 से 30 शब्द कितने होते हैं, तो मान के चलो 4 से 5 लाइन में आपको लिखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कि पहला, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरा, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके आंसर आप रट लेना, ये आपके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12वां है, नंबर 12वां, इसमें भी आपको कोई 3 करने हैं, 6 नंबर का, इसमें भी आप छोड़ सकते हो। तो ये है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और परशुराम के क्रोध होने पर लक्ष्मण जी धनुष टूट जाने के बाद क्या क्या कहा था, कि उन्होंने धनुष टूट जाने पर कौन से तर्क दिए, ये तर्क दिए थे कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, इस तरह के एक तर्क शब्द दिए थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। गोपी द्वारा उद्धव के भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से 3 करने हैं, ये तीनों कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13वां, इसमें आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं, ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी बुक से आपका आया है। सना सना हाथ जोड़िए में वर्णित प्रकृति सौंदर्य को आप अपने शब्दों में लिखिए, ये, ठीक है, ये है। और माता का आंचल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि दुनिया रची हुई है, वह अपने बचपन में दुनिया में किन किन तरह से भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है, ये इंपॉर्टेंट इसमें ये क्वेश्चन, ठीक है। उसी बार प्रश्न नंबर 14 होगा, ये चलनात्मक लेख होगा 20 नंबर का। अब इसमें जो 14 क्वेश्चन है ये 6 नंबर का होगा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना, पर अनुच्छेद लिखना होगा, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ। इनमें ये लिखना, पहले प्रस्तावना लिखनी है, फिर प्रदूषण के कारण लिख के प्रदूषण के कारण बताने, इस तरीके से आपको इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करना है फुल, 6 नंबर का। उसके बाद 15वें में है, इसमें आपको एक विषय पर लगभग पत्र लिखना है, ठीक है, 100 शब्दों में 5 नंबर का है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग का भी इस तरीके से, ठीक है, इन्हें आपको पत्र लिखना होगा। पत्र का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी टीचर ने बताया होगा। उसके बाद ये 16वां क्वेश्चन है, इसमें विद्यालय में कार्यालय सहायता पद की आवेदन हेतु आपको 80 शब्दों में एक स्वीकृति लिखनी है, 5 नंबर का। स्वीकृति लिखना आता है तो स्वीकृति का फॉर्मेट पढ़ जाना, फॉर्मेट भी लिखा तब 2 से 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, इसमें एक विज्ञापन आपको तैयार करना होगा, ठीक है, इस तरीके से आपका आएगा। विज्ञापन बोल दिया जाएगा, मोहल्ले के स्वच्छ अभियान विषय पर आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, 4 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपके 80 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और पेपर बहुत आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।